आप देख रहे हैं नेटवर्क भारत मीडिया। भागलपुर से शंभू कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर करहरिया ग्राम निवासी 38 वर्षीय यदुनंदन की संदिग्ध मौत की गुत्थी को भागलपुर पुलिस दूसरे दिन भी नहीं सुलझा पाई है। मौत कैसे और किस परिस्थितियों में हुई है, इसका खुलासा अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही तय हो पाएगा, जिसका इंतजार पुलिस के साथ परिजनों को भी बेसब्री से है। हालांकि यदुनंदन की पत्नी ने मौत को क्षेत्रीय थानेदार गणेश की अनदेखी का हिस्सा बताते हुए बबलू यादव और शिवालक को नामजद करते हुए कांड भी दर्ज कराया है, जिसकी पड़ताल के लिए एसपी जगदीशपुर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मामले की जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने एसपी को थानेदार के खिलाफ शिकायत करते हुए यदुनंदन की मौत का जिम्मेदार भी बताया। परिजनों का कहना था कि अवैध बालू उत्खनन में जमीनी विवाद को लेकर जलधर यादव समेत लगभग आधा दर्जन आरोपितों से उनकी पुरानी अदावत चल रही थी। इस आशय की जानकारी भी थाना को बीते 4 अगस्त को लिखित दी गई थी, लेकिन थाना द्वारा 1 माह बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो थानेदार के खिलाफ वरीय अधिकारियों से लेकर डीजी व मुख्यमंत्री तक को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों ने कहा कि कार्रवाई न होते देख दबंगों की दबंगी इतनी बढ़ गई कि दिनदहाड़े बेधड़क आरोपितों द्वारा बालू का अवैध उठाव शुरू हो गया था और विरोध करने पर जानमाल के नुकसान की धमकियां भी अलग। बुधवार की सुबह आरोपी जलधर के छोटे भाई बबलू यादव द्वारा यदुनंदन को घर से बुलाकर ले जाया गया और दी गई धमकी को यकीन में बदल दिया गया। मामले में सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि हर बिंदुओं पर उनके द्वारा खुद से जांच जारी है। परिजनों को न्याय के लिए आश्वस्त भी किया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इनको क्या बच्चा बोले? रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मामले में थानेदार की कोई भी लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल है कि 4 अगस्त की घटनाक्रम के बाद पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, जब थानेदार ने मामले की अनदेखी की तो परिजनों ने वरीय अधिकारियों तक गुहार भी लगाया। बावजूद अधिकारियों द्वारा अग्रसारित किए गए मामले पर थानेदार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। बहरहाल पुलिस के साथ अब परिजनों को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और न्याय के प्रति एसपी द्वारा दी गई आश्वासन पर भरोसा भी। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में कब तक यदुनंदन को मिलता है इंसाफ और दोषी पाए जाने पर थानेदार पर किस तरह की होती है उचित कार्रवाई। तो उसके बाद हमको लगता है कि ये 12 बजे रात तक हम वहीं रहा, खाना वाना भी है इन्हीं के घर पे खाया हुआ। तो उसके बाद फिर सवेरे जो है आज सवेरे करीब 6:30-7 बजे के में अभी क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ, इसको लेके जो है कहाँ गया वो तीनों सुबह में तीनों की दोनों बबलू और शिवालिक बबलू यादव और ये यदुनंदन सिंह। अच्छा, ये तीनों कहीं गए किस चीज़ से? बाइक से। बाइक किसकी थी? बाइक इसकी उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद लमसम 8:30-9 बजे लमसम कॉल गया पंकज सिंह को कि आपका जो भाई जो है एक्सीडेंट कर गया। पंकज नाम बड़े भाई जी, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। हाँ, मैं पंकज कुमार सिंह। अच्छा, बड़े भाई सुबह कॉल आया। क्या नाम हुआ इनका? नाम जो मृतक है यदुनंदन सिंह। उम्र कितना होगा? लगभग 35। इनके पिता का नाम? परशुराम प्रसाद सिंह। गाँव मोदीपुर करहरिया। मोदीपुर घटना घटी बताइए। घटना सुबह मेरे भाई को देखें दरवाजे पर से शिवालक और बबलू यादव दोनों उठा के लेके गया मोटरसाइकिल से। जरा साथी था, इधर उधर आता जाता था, गया लेकर के
हमको कोई पता नहीं था। हम 7 बजे लमसम में बैठे थे घर पर, हमको कॉल आया शिवालक के मोबाइल से कि आपका भाई एक्सीडेंट हो गया सिरकट्टी में कनकैथी के पास। तो हमें आनन फानन में अपना मोटरसाइकिल लेकर के हम चले गए हैं। तो बोला कजरेली हम आ रहे हैं, हम कजरेली चले गए हैं। कजरेली आया नहीं आया था, फिर कॉल किए तो बोला हम कनकैथी कूड़ादानी में उसी जगह टोटो पर है। हम गए वहाँ गए तो देखें मेरा भाई टोटो पर था। हम 2-3 आदमी थे, मेरा भाई सब था, मेरा बहू सब भी मोटरसाइकिल से आ रहा था। सब लोग वहाँ गए, मेरा आदमी जैसे टोटो पर गया वो उतर गया और उतरा, बस हम देखते रह गए इधर भाई को, और वो बगल से भाग गया। उसी जगह अगल बगल उसका घर है। अब जो है ना कॉल उठा रहा है ना कोई बात कर रहा है, कैसे क्या हुआ हमको इसमें कोई कुछ पता नहीं है। एक्सीडेंट में ही मौत हुआ है कि और कोई मामला है? मामला तो सर इसमें एक्सीडेंट हम देखे ना है, लेकिन तो साजिश की तरह लग रहा है। मेरे भाई को शरीर में चोट लगा हुआ है। एक्सीडेंट होता मारा गया है, एक्सीडेंट होता तो कहीं चोट उठ लगता, कहीं खरोच रहता, लेकिन ये तो लाठी डंडा का मार है सर। दाग से जो पता चल रहा है ये तो बुला के सर हत्या कर दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मोहद्दीनपुर करहरिया के रहने वाले हैं। कौन थाना क्षेत्र? जगदीशपुर थाना से। मृतक का क्या नाम है? यदुनंदन प्रसाद सिंह आपके कौन है? मेरा सहोदर भाई है। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। आपका भाई एक्सीडेंट हो गया सिरकट्टी में। हम गए सर आनंद फानन में, उसके बाद कहाँ एक्सीडेंट हो गया? बोला सिरकट्टी के पास कनकैथी के बगल जगदीशपुर में। जगदीशपुर थाना में। फिर आप गए वहाँ? सुबालक चौधरी लिखा है, जो साथ में ले गया था, जो कि सुबह दरवाजे पर से 2 आदमी उठा के ले गया था। बबलू यादव और सुबालक चौधरी दोनों मिलकर के घर पर से उठा के ले गया था। उसके बाद हमको लमसम 7 बजे फ़ोन किया कि आपका भाई ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो हम अपने बाइक से यहाँ से गए, बजते हुए देखें वहाँ, तो हमको कूड़ादानी के पास, कनकैथी कूड़ादानी के पास भाई टोटो पर मिला। हमको शिवालक पकड़ के बैठा था। हम जैसे गए वो मेरा चचरा भाई ऑटो पर जैसे बैठाएँ, बस वो रुका, गाड़ी रुका, बस वो उतरा तो चला ही आ गया। फिर वो कहाँ गया सर अभी तक वो कॉल नहीं उठा रहा है। बाइक भी मेरा भाई का लेके गया है, बाइक भी अभी तक हमको नहीं मिला है। वो लोग करता क्या है? बालू माफिया से है। तो इनसे दोस्ती थी इनकी? दोस्ती आता जाता था। शिवालिक बालू माफिया है, बबलू भी। जी सब बालू माफिया। और कुछ दिन पूर्व में सर उनके जमीन पर जबरदस्ती आके जोत भी दिया जोत था, भी और दिया भी था। लोग था। उनके जमीन पे? हाँ, जी। और गोली बारूद भी चला था। थाना में आवेदन दिए थे, थाना का कोई एसपी रिस्पॉन्स नहीं। साहब को भी दिया गया था आवेदन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके आपकी जमीन पे? हाँ इससे इन्हीं पहले की जमीन। कौन लोग किया? 4-8 यही कौन लोग लोग था सर, यही लोग। तो ये लोग जब किया तो लोग घर में कहाँ बुला रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना खा रहे इसका हैं? भाई सब था सर, भाई शिवालिक का भाई? हाँ, भाई सब और क्या किया था जमीन पे? जोत दिया था। जोत दिया, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा था। बालू माफिया है। इसलिए कि उसमें सर बालू है अंदर में, बालू खोद के बेचना चाह रहा था। यही हम लोग? उद्देश्य। हाँ, तुरंत उसमें कई व्यक्तियों तुमको का फोन नाम कितना भी खास है, अभी? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। ठीक। थाना पर वाले ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, बोला हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं किया। इसका परिणाम हो गया सर इसका हत्या करके। क्या लगता है हत्या? आपकी जमीन से पहले भी बालू लोग निकाले हैं? पहले हाँ हाँ हाँ, निकाले हैं? निकालना प्रयास किया था, निकाला निकाला भी था। निकाला भी था। इलाज करने